जी। तो मेरे हिसाब से भारत देश में कोई भी व्यक्ति या समाज जी जी एसटी, एससी, ओबीसी बनना चाहता जी। है तो उसको मांगने का अधिकार है, बनने का भी अधिकार है। तो इस अधिकार को पुष्ट करने के लिए इस समय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना बेहतर रहेगा। ये पहली बात। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, हम कुर्मी महतो या किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस समय ये 3 राज्यों में जहां रेल रोड चक्का जाम शुरू हुआ, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, तीनों जगह जो ये सत्ताधारी दल हैं, जेएमएम, बीजेडी और टीएमसी, इन लोगों ने लिख के या बोल के पहले ही दिया हुआ है कि एसटी बनाया जाए कुर्मी समाज को। तो ये एक प्रकार से वोट की लालच का मामला है कि वोट बैंक के लिए हम इनको समर्थन देने का, वायदा देने का बात करके वोट को अपनी तरफ लाते हैं। ऐसा जब ये तीनों पार्टी करते हैं तो एक प्रकार से जो असली आदिवासी हैं, जैसे संताल, मुंडा, उरांव हो, भूमिज खड़िया आदि, आप उसकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। यदि आदिवासियों की जगह सब लोग आदिवासी बनने लगेंगे तो उनका खाना, उनका एमएलए एमपी सीट, उनका शिक्षा, उनका रोजगार तो लूटेगा ना। लेकिन बिना जांच पड़ताल के लिए ये जो जेएमएम, टीएमसी और बीजेडी तीनों पार्टियां, इनको लिख के दे दिया, घोषणा कर दिया और इस समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस रेल रोड चक्का जाम में साथ भी दिया है। तो मेरे हिसाब से आदिवासियों को भी मैं ये सलाह देना चाहूंगा, हमको इन 3 पार्टियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। इनसे कहना होगा आप अपनी स्टैंड को वापस कीजिए और नहीं तो हम लोग आपके खिलाफ बड़ा जिहाद छेड़ेंगे। और हम इसमें दोनों पक्ष को धैर्य के साथ और समन्वय के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। जैसे मैंने इस पर स्टैंड जो बताया, हम कुर्मी महतो के खिलाफ नहीं हैं। इस देश में कोई भी जाति समुदाय एसटी, एससी, ओबीसी बन सकता है, मांगने का उसको अधिकार है। तो हम उसके खिलाफ भिड़ जाएंगे तो नाहक अशांति फैलेगी, हिंसा होगी। तो मैंने इसको जो प्राप्त किया है समझदारी कि जेएमएम, बीजेडी और टीएमसी जैसी पार्टियां केवल वोट के लोभ लालच से इनको फुसला के बहला के ऐसा नहीं करते तो वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन यहाँ तो राजनीति हो रही है ना, तो इसके चलते अभी असली आदिवासी जो है उसके सामने वाकई बड़ा खतरा सामने आ गया। ये सारे लोग एसटी बन जाएंगे। ये केवल कुर्मी की बात नहीं है, तेली, बनिया, कुम्हार, गौड़, गोप, तांती, लोहरा सब बोलना चाहते हैं हम भी बने। क्यों नहीं बनेंगे? तो सभी लोग एसटी बनेंगे तो असली आदिवासी का क्या होगा? तो हमारा कहना है भारत सरकार को भी, बड़ी राजनीतिक दलों को भी, क्षेत्रीय सत्ताधारी राजनीतिक दलों को भी गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। आपके इस क्रियाकलाप से असली आदिवासी का कत्ल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपने जो कहा कि सामाजिक रूप से वो तनाव पैदा ना हो, तो हम सामाजिक तनाव पैदा नहीं करना चाहते। ये राजनीतिक तनाव का मामला है। यहाँ कुछ पार्टी अपने वोट बैंक के लाभ के लिए, सत्ता के फायदा के लिए आदिवासियों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। उसका मुकाबला कि जेएमएम हो या बीजेडी हो या टीएमसी, ये लोग वोट के लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। कुर्मी आगे बढ़ो, हम तुमको साथ देंगे, एसटी बनाएंगे। तो आखिर ये हम आदिवासियों के खिलाफ है ना ये मुहिम। तो हम आदिवासी कहाँ जाएंगे? इन पॉलिटिकल पार्टीज और वो सत्ताधारी दल है उनके खिलाफ हम कैसे लड़ेंगे? तब हमको भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पावर का साथ लेना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो माननीय प्रधानमंत्री है, उनके तक हमको मैसेज देना पड़ेगा कि देश और दुनिया में आपका डंका बज रहा है, लेकिन झारखंड में आपका डंका फुस हो जाता है। यहाँ आपके जो नेता हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, कड़िया मुंडा हो, जोएल उरांव हो और बहुत सारे हैं, ये पिता पुत्र का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मुद्दों पर आधारित, जैसे आदिवासियों के जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, चाहे डोमिसाइल का मुद्दा हो, आरक्षण का हो, नियोजन का हो, सीएनटी एसपीटी का हो, उसका सरना धर्म का हो, उसका संताली भाषा को राजभाषा बनाने का हो, रोजगार का हो, इन मुद्दों को सामने रखकर झारखंड में बीजेपी को एक नए सिरे से उसको पुनर्जीवन देना होगा जो आज नहीं है। और इस स्थिति में मुझे जो दिखाई देती है कि जेएमएम और हेमंत सोरेन ये प्राइमा फेसी करप्शन के तमाम मामलों पर वो दलदल में खड़ा है। ठीक है।